आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मेरे साथ वो खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी एक आवाज के साथ करोड़ों महिलाएं इस देश की अपनी आवाज मिलाती हुई नजर आती हैं, जिनके हाथ पकड़ लेने से उनकी जिंदगी में रोशनी की वो उम्मीद भर जाती है जिससे वो अपने साथ हुई नाइंसाफी की लड़ाई को लड़ पाती हैं। लेकिन आज उनकी जिंदगी के एक काले सच ने बाहर आने के बाद एक ऐसा तहलका मचाया जिसके बाद कई बयान, कई लड़ाइयां छिड़ी हुई नजर आ रही हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कई लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त वो क्या कर रही थी। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका एक बयान चर्चाओं में आया और उस बयान के बाद मुझ जैसी करोड़ों लड़कियों के दिल में एक सवाल आया कि वो स्वाति मालीवाल जो हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं, उनके पीछे से उन्हें सहारा देती हैं और लड़ने की हिम्मत भरती हैं, उस स्वाति मालीवाल के साथ बचपन में जो सब कुछ हुआ, उससे उभरने की हिम्मत उन्हें कहाँ से आई और उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो क्या दौर था, उसे किस तरीके से स्वाति मालीवाल आज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं बहुत छोटी थी। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे और मैं एयरफोर्स के ही बेस कैंप्स में रहती थी। और उस दौरान मेरे फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। अगर उनके अंदर शराब की एक बूंद पहुंच जाती थी तो जब तक वो पूरी बोतल नहीं ख़त्म करते थे तब तक वो नहीं मानते थे। और एक बार वो बोतल अंदर गई, उसके बाद वो बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाते थे, एक दैत्य बन जाते थे। उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत घरेलू हिंसा होती थी। मुझे याद है कि कितनी बार बिना किसी कारण के वो बस मुझे उठाते थे और दीवार पे पटक देते थे। खून भी निकलता था, बहुत तड़पती थी और ये सब कई बार हुआ। और इसके साथ उन्होंने मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ भी बहुत बार किया। और ये एक इतना काला पीरियड था मेरी ज़िंदगी का जिसके बारे में मुझे कई साल लग गए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए और इस बात से उभर पाने के लिए। आसान नहीं होता क्योंकि आपका अपना फादर अगर आपके साथ ऐसा करे तो वो दर्द इतना बड़ा दर्द है कि उससे कैसे लड़कियां उभर पाती हैं या कैसे आप उभर पाओ, उसके कोई जवाब नहीं है। आई एम 38 नाउ और मुझे इतने साल लगे हैं इस बारे में खुलकर बात करने के लिए। मैंने 2 कारण से खुल के बात करी है। पहली बात तो ये है कि मैं ये मानती हूँ कि जब तक मैं इस बात को छुपा कर रखूँगी तब तक वो आदमी का एक पावर मेरे सर पे हावी रहेगी। मैं ये मानती हूँ कि जब मैं इस बारे में बात कर पाऊँगी तो एक्चुअली मैं प्रॉपरली हील कर पाऊँगी। और दूसरी बात मैं ये मानती हूँ कि आज हमारे देश में एक अकेली मैं नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं और देश छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में ऐसा होता है। वो लड़कियाँ बड़ी हिम्मत करके अगर किसी से बात भी करती हैं तो काफ़ी बार उनको परिवार वाले, समाज, दोस्त उनको चुप करा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे ऐसे कैसे बात कर रही हो, अरे ये तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। और वो अपनी हिम्मत बिल्कुल तोड़ देती हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ करा या किसी फ्रेंड ने कुछ करा या किसी ने भी कुछ करा, आपके बॉस ने कुछ करा, तो फिर भी उससे लड़ा जा सकता है क्योंकि आपको बस एक इमोशन आएगा और वो है बहुत ज़्यादा गुस्सा। बट जब आपका अपना पिता अगर आपके साथ ऐसा कुछ करे तो इतने इमोशंस होते हैं कि उनसे उभर पाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है। बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत करेज दिखानी पड़ती है और तभी कोई इतनी बड़ी बात बोल पाता है। बिल्कुल, जैसा अभी आप स्वाति जी आपने कहा कि आप बहुत छोटी थी और अपने फादर के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से आपके साथ ये जो पूरा काला सच था उसकी घटनाएं शुरू हुई। सबसे पहले आपको कब लगा कि ये मेरे फादर हैं जिन पर मैं सबसे ज़्यादा यकीन करती हूँ? क्योंकि फादर और डॉटर का जो रिश्ता है वो सबसे पवित्र, सबसे अच्छा, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर बेटी अपने बाप के साथ शायद ज़्यादा कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस करती है। सबसे पहले आपको कब लगा कि नहीं, ये जो सब कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसके बारे में मुझे बताना चाहिए, मुझे किसी से बोलना चाहिए कि अब ये नहीं हो सकता, ये गलत है?
जी बहुत मोमेंट्स आए जब ये बात समझ आने लगी, थोड़ी बड़ी हुई तो बिल्कुल ही समझ आने लगी कि जो पापा कर रहे हैं ये बहुत गलत है। और इतना सहम जाती थी कि जब वो घर में आते थे तो कई बार मैं बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी पूरी रात मैंने बिस्तर के नीचे काटी है और ये सोचती रहती थी कि मैं इससे कैसे लड़ूं, मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं, मैं कैसे इस पूरी चीज़ से लड़ूं और कैसे कुछ ऐसा करूं जिससे कि कोई कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना करे। वो एक ऐसा दौर रहा है जिसमें मेरी मदर थी, घर में थी, बट मेरे फादर इतना पीटते थे और इतना उनको भी सेक्सुअल हैरेस करते थे कि वो एक तरीके से अपनी सुध बुध बिल्कुल खो चुकी थी। उनकी सुबह शुरू होती थी कि मैं क्या करूं जिससे कि आज ये आदमी रात में दारू ना पिए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी बच्चियों को बचाऊं और मैं अपने आप को बचाऊं। वो उसी साइकिल में बस घिरती चली गई, घिरती चली गई, घिरती चली गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि नो मोर, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन टू माई डॉटर, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन टू माई सेल्फ। अच्छा, जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जैसा आप बता रही हैं कि आपकी मदर के साथ भी हो रहा था, तो क्या उस वक्त आपकी मदर को ये पता था कि मेरी बेटी के साथ मेरे हस्बैंड, जो मेरी बेटी के फादर भी हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत गलत है, उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत गलत है? मेरी मदर को पता था और इसी कारण से मेरी मम्मी ने मेरे फादर को फिर कोर्ट में घसीटा और उनको डिवोर्स दिया। और वो उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि एक आदमी रात में दारू पीता है, मार पिटाई करता है और नशे की हालत में ऐसे बहुत कुछ काम कर जाता है जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। पर अगले दिन फिर सुबह होती है और जब वो सुबह होती है तो वो सोबर हो जाता है, फिर वो पैरों में गिरता है, फिर वो रोता है, फिर वो पछताता है और फिर अगले दिन फिर रात होती है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें सिर्फ मेरी मदर या मैं नहीं फंसी, इसमें पूरी बहुत सारी महिलाएं फंसती हैं। और पिछले 6 सालों में मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है और मैंने देखा है कि जिन घरों में इस तरीके का कुछ भी होता है उसमें जो माँ होती है, जो परिवार वाले होते हैं, वो अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं। और कितने परिवारों में तो ऐसा होता है कि चलता ही जाता है, लड़की को ही बोला जाता है कि नहीं नहीं तुम ऐसे मत बात करो, तुम छोड़ दो, नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट माई मदर, आफ्टर रियलाइजिंग द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज़ having on me and on her, at least after some time was able to take that very brave step. उनका डिवोर्स उस समय हुआ जब डिवोर्स की बातें नहीं होती थी, जब समाज ये कहता था अरे ऐसा क्या ही हो गया, कुछ नहीं होता, साथ रह लो, अरे कभी कभी तो करता है, अरे कभी तो दारू पीता है, अरे क्या हो गया। मेरी मम्मी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी को बता दे कि उनके साथ क्या होता था। और दिन में, जैसे मैं एयरफोर्स में के बेस कैंप में पली बड़ी, तो दिन में चीज़ें ठीक भी होती थी, मैं पार्टीज़ में भी जाती थी, मैं बाकी जितने ऑफिसर्स हैं उनसे भी मिलती थी, वो मेरे को अपने बच्चे की तरह भी ट्रीट करते थे, तो एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी था। लेकिन जब रात होती थी तो घर का माहौल बहुत अलग हो जाता था। तो ये रात और दिन के बीच का जो फासला है, उस वक्त आप कैसे अपने आप को डील करती थी? क्योंकि आपने बताया कि दिन का माहौल बहुत अलग था, आप ऑफिसर्स के साथ भी जाती थी, पार्टीज में भी जाती थी। उस वक्त क्या दिन में आप ये याद करती थी कि आज रात फिर रात होने वाली है, फिर मेरे फादर ड्रिंक करेंगे और मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है? उस वक्त क्या आप में इतनी हिम्मत आ पाती थी कि मैं किसी को तो बता दूं, किसी बाहर वाले को तो बता दूं कि ये रात होगी, फिर से मेरे फादर कुछ गलत करेंगे मेरे साथ भी और मेरी मदर के साथ भी? मैं बस चुप रहती थी, मेरी कोई आवाज़ नहीं थी। मैं इतनी सहमी हुई बच्ची थी कि मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मेरे को उस वक्त अगर कोई आता और 2 थप्पड़ मार के चला जाता, मेरा गला काट के चला जाता, तो मुझे नहीं लगता मेरे अंदर से आवाज़ निकल पाती। हाँ, लेकिन वो जब रात में मैं बिस्तर के नीचे बैठती थी तो प्लानिंग बहुत करती थी। मुझे अभी तक याद है, मेरे पास पेपर होते थे, मैं सोचती थी कि ऐसे करूँगी, मैं ये करूँगी, लेकिन जैसे ही वो आदमी मेरे सामने आता था मैं डर जाती थी। एंड एक फादर डॉटर का रिलेशनशिप, एक पेरेंट का रिलेशनशिप विद द डॉटर इज़ वेरी डिफरेंट। एक बच्चा उसको समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ, आपने इतना बुरा किया, इतना मारा, ये सब किया,
और उसके बाद अगले दिन आपने बच्चे को लेकर आप घुमाने ले गए, आपने कुछ खाने के लिए ला दिया, आपने बच्चे के लिए नई ड्रेस ला दी। तो एक बच्चे के लिए टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लाइक आई वाज सेइंग, एक स्ट्रेंजर आपके साथ करे तो आप उसको नफ़रत कर सकते हो, दिल से नफ़रत कर सकते हो। बट अगर आपका अपना पेरेंट आपके साथ करे, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको अपनी गोद में उठाया है, तो इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। देर आर टाइम्स व्हेन आई फील प्राउड अबाउट being an Indian Air Force officer's daughter. There are times when I feel love. There are times when I feel hatred. And there are times when I feel complete fear. There are times when I'm so paralyzed. और काफ़ी बार ऐसा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि मैं इस तरीके का काम करती हूँ। ऐसी बच्चियाँ जब आती हैं तो वो ट्रिगर होता है, और मैं आज भी काफ़ी बार उससे डील नहीं कर पाती। मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के अंदर एक छोटा सा कमरा है। ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मैं इस तरीके की किसी बच्ची से मिलती हूँ, उसको पूरी एनर्जी देती हूँ, उसको पूरा सपोर्ट देती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ या किसी और के साथ हो। पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि उस छोटे से कमरे में जाकर मैं रो रही होती हूँ। सो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हु आई एम। दैट इज़ बिकॉज दैट वल्नरेबिलिटी विल नॉट गो, एंड इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज इफ़ योर ओन फादर सेक्शुअली अब्यूजेस यू, I really don't think that there is a pain which is deeper than that. अच्छा, ये कितने साल तक चला? आपने कहा बहुत छोटी थी, उसके बाद आप में इतनी समझ आई कि आप बेड के नीचे बैठकर प्लानिंग करती थी कि कैसे ऐसी महिलाओं की मैं आवाज़ बनूंगी, कैसे मैं ऐसी बच्चियों को बचाऊंगी जिनके साथ ऐसा असॉल्ट होता है। तो ये कितने साल तक आपके साथ ये असॉल्ट चलता रहा, और फिर इसे ख़त्म करने की शुरुआत कैसे हुई? जी, क्लास 3 में मेरी मदर ने मुझे पहली बार मेरे नानी नाना के घर में छोड़ दिया। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो सहना है वो मैं सहूँगी, कम से कम नानी नाना के घर के अंदर मेरी बच्ची के साथ उस तरीके से गलत नहीं होगा। पर फिर भी उन्होंने अगले 3 साल अपनी पूरी कोशिश करी। मेरे फादर को अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर गई। उन्होंने बहुत शिद्दत दिखाई कि किसी तरीके से ये आदमी अपनी शराब छोड़ दे, और उनका ये मानना था कि अगर शराब छूट जाएगी तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो हो सकता है कि हमारी एक फैमिली लाइफ होगी, हो सकता है कि मेरे बच्चे और मैं एक नॉर्मल लाइफ जिंदा जी सके। सो क्लास 3 तक तो मैंने ये सब देखा है। 3 to 6, क्योंकि हम बार बार घर भी वापस जाते थे, छुट्टियों में हमें घर जाना होता था। मैं कोशिश करती थी कि मैं ना जाऊं, लेकिन फिर भी मुझे जाना होता था। तो उस पीरियड में भी हमने कुछ देखा है, कुछ महसूस करा है, और हुआ है। एंड 6th क्लास में आकर फाइनली मेरी मदर के अंदर इतनी एनर्जी आई, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन डू इट। मैं कितनी महिलाओं से मिलती हूँ, कितनी बच्चियों से मिलती हूँ जो उससे उभर नहीं पाती, ज़िंदगी भर वहीं रहती हैं। तो उन्होंने क्लास 6th में, जब मैं क्लास 6th में थी, उन्होंने मेरे फादर को डिवोर्स दिया। उन्होंने एक पैसा नहीं लिया मेरे फादर से, ज़ीरो से स्टार्ट किया। बहुत छोटे घर से आती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ज़ीरो से स्टार्ट किया। मुझे अभी तक याद है, उन्होंने काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी मेहनत से नर्सरी की क्लास में वो टीचर बनी, और जब वो 20 साल बाद रिटायर हुई तो शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड इफ़ यू मीट हर टुडे, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। अच्छा स्वाति, जब आपके घर में आपके साथ असॉल्ट हो रहा हो, अमूमन हम सुनते हैं कि रिश्तेदार ने किया, चाचा ने किया, फूफा ने किया, या फैमिली फ्रेंड ने हमारे साथ किया, लेकिन जब फादर ने किया और मम्मा को ये पता था, आपको नानी हाउस भेज दिया गया, नानी के घर भेज दिया गया, उस वक्त क्या स्वाति मालीवाल दूसरे लोगों पर यकीन कर पा रही थी, अपने नाना पर या बाकी जितने भी रिलेटिव होते हैं जो मेल रिलेटिव हैं, क्या उन पर आप यकीन कर पा रही थी कि इनके पास मैं शायद सुरक्षित हूँ, इनके पास शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पीरियड ऑफ माय चाइल्डहुड बस सहमा हुआ बीता है, और फीलिंग्स नहीं थी। जब आपके साथ बहुत अत्याचार होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस अत्याचार को और फीलिंग्स को ब्लॉक करता है। तो एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें मैं बस एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करती थी, विच वॉज फियर। एंड yes, it is very difficult for me to trust people. I totally agree. But at the same time, जब किसी बच्चे के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है
और स्पेशली अगर उसके घर में होता है, उसके कोई पेरेंट कर रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल भी हो जाता है। ऐसे में उसका कोई फ़ायदा उठाना इनफैक्ट और आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मैं अब समझ सकती हूँ, कि कितनी बार गलत लोगों ने फ़ायदा उठाया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप बहुत टूटे हुए होते हो और जब आपको अपने घर से प्यार नहीं मिलता और जब आपको घर से एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलता है, तो आप अंदर से टूट जाते हो और ऐसे बच्चों का फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब आप अलग हो गए अपने फादर से, आपकी मदर ने डिवोर्स ले लिया और आप एक शांति भरी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे, नई शुरुआत कर रहे थे, क्या उस वक्त आपके फादर से आपका कोई कांटेक्ट होता था? वो आपसे मिलने की कोशिश करते थे या उस दौरान भी कुछ चीज़ें रिपीट हुई? उन्होंने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करी और उसके कुछ ही समय के बाद उन्होंने इमीडिएटली दूसरी शादी भी करी और उसके कुछ समय के बाद, बिकॉज़ वो इतना एक्सेसिव ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंक की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनको जैसी डिवोर्स हुआ और उसके आसपास और उससे पहले इनफैक्ट उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया इंडियन एयरफोर्स से, बिकॉज़ उनकी जो हरकतें थीं वो बहुत बढ़ गई थी और इंडियन एयरफोर्स को भी वो फाइल्स बन रही थी। क्योंकि ये बात तो किसी को नहीं पता थी, लेकिन डेफिनेटली उनका पी के लड़ाई करना, न्यूसेंस क्रिएट करना काफ़ी बढ़ गया था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब हम छोटी एज में होते हैं और हमें कोई बैड टच महसूस होता है, तो हम सबसे पहले अपने दोस्त को तो बता ही देते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ। हमें नहीं पता हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कुछ नई चीज़ हुई है तो शायद हम बता देते हैं कि आज किसी ने मुझे यहाँ पर छुआ, किसी ने मुझे गलत तरीके से छुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आपने ऐसी कोई कोशिश की थी? आपके जो दोस्त थे, आप क्या उनसे बात कर पाती थी अपने इस असॉल्ट के बारे में? मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। मैं बहुत सहमी हुई थी, मैं बात ही नहीं कर पाई। मैंने बहुत सालों के बाद पहली बार अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों में उसको बात करना शुरू करा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने बात नहीं करी तो ये सिचुएशन और मेरे ऊपर हावी होगी, क्योंकि वो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। पर मैं नहीं बात कर पाई। और मैंने देखा है, जब मैं और बच्चियों को और महिलाओं को देखती हूँ तो 99% बच्चियाँ और महिलाएं नहीं बात कर पाती। जब वो बात करती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हमने एक लेडी को अवार्ड दिया, उसका नाम है शारदा। वो जिस घर में रहती थी वहीं पे बगल में जो घर था, उस घर के अंदर एक 8 साल की बच्ची रहती थी। मदर फादर दोनों काम पे जाते थे और ये बच्ची जो वहाँ पे 35 साल का एक उसके घर में किराएदार था, वो रोज़ आकर उसके साथ रेप करता था। शारदा ने वो देखा नहीं, लेकिन शारदा ने लड़की के हाव भाव से कुछ समझा, तो वो लड़की के पास गई। उसने लड़की के साथ बैठ के काफ़ी काउंसलिंग करी और तब जाके लड़की फूट फूट के रोई कि हाँ दीदी, मेरे साथ ये होता था। शारदा ने तुरंत उस आदमी को पकड़ा और उसकी खूब पिटाई करी और उसको दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर करा और इसीलिए हमने उसको अवार्ड दिया। अब चाहे वो 8 साल की बच्ची देख लीजिए, उसके साथ कई सालों से हो रहा था, कई समय से हो रहा था, बट उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, क्योंकि जब एक बच्चे के साथ ऐसा होता है उसे पता ही नहीं होता उसको। और ये कहने की बात है कि बैड टच गुड टच, कितने लोगों को बैड टच और गुड टच के बारे में पता चलता है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई डिड नॉट इवन हैव अ सिंगल सेशन इन एनी ऑफ द schools that I attended which told me about bad touch and good touch. It has taken me years to accept that yes, it happened and I was not at fault. सारे बच्चे जिनके साथ ये होता है उनको ये लगता है कि बहुत गंदा हो गया, वो बड़े गंदे हो गए, और उस गंदगी में वो भी हिस्सा है। तो उस गंदगी से उभर पाना, उसमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है। एंड माई ओनली रीज़न फॉर स्पीकिंग आउट इज़ दैट मेरे साथ जो हुआ, मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, कोई भी पुरुष, कोई भी ट्रांसजेंडर, कोई भी बच्चा अगर मेरी बात सुन रहा है तो उनसे बस यही अपील है, अगर आपके साथ हो रहा है आप बात कीजिए। एक इंसान आपकी बात नहीं सुनता, आप दूसरे से बात कीजिए, आप तीसरे से बात कीजिए, आप इस बारे में बात कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ से निकलना, और आपकी गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। मुझे अभी तक याद है कि जब डिवोर्स हुआ, एंड क्योंकि मेरे फादर अल्कोहलिक थे
और हमने एक अल्कोहलिक एनोनिमस और अल्कोहलिक एल-एनोन करके ग्रुप्स होते हैं, फैमिली ग्रुप्स होते हैं, जो कि आपको जो बच्चे जिनके फादर अल्कोहलिक होते हैं उनसे डील करने में मदद करते हैं। तो मैं उस तरीके की मीटिंग्स अटेंड करती थी और मैंने एक इंसान को सुना बोलते हुए कि मैं ये पूरी ज़िंदगी मैंने ये सोचा कि उस रात मैंने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं किया। एंड जैसे ही उसने मुझे ये बात बोली, आई थिंक आई वॉज इन क्लास 8th एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इट स्ट्रक मी दैट हाँ, मैं पूरी रात बैठ के सोचती रहती थी मैंने 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं किया, मैंने उनको बताया क्यों नहीं, वाई डिडंट आई डू इट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी एंड एज अ चाइल्ड यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स एंड व्हाट डू यू डू, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज विच आई डिड, यू गेट आउट ऑफ इट एंड इट्स नॉट ईजी। जब ऐसे आरोप लगते हैं या किसी बच्चे के साथ किसी बच्ची के साथ ही असॉल्ट होता है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, रिलेटिव करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स करते हैं, फैमिली में चाचा ताऊ ये सब करते हैं। जब फादर के साथ ये इंसिडेंस हुआ, और जाहिर सी बात है कि जब डिवोर्स हुआ होगा आपकी मदर का, तो ये बातें खुलकर सबके सामने आई भी होंगी। उस वक्त आपने क्या फेस किया? क्या ये जो सोसाइटी है, जो समाज है, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, क्या उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ स्वाति के साथ ये हुआ होगा, उनके फादर ने ये किया होगा, या फिर आप पर ही क्वेश्चन हुए? उस समय जब डिवोर्स हुआ तो सब बहुत चुपचाप करा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिपेयर्ड थी उसको डील करने के लिए, ना ही मेरी मदर उस समय प्रिपेयर्ड थी। और जैसे मैंने बताया, मुझे कई साल लगे हैं इस बात के बारे में बोलने के लिए, ये समझने के लिए कि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा करा तो ये बहुत बड़ा पाप है, लेकिन ये उनका पाप है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीमार थे। जैसे ही अल्कोहल उनके अंदर जाती थी वो अपनी सेंसेस खो देते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब आज मैंने हिम्मत करके इस बारे में सबके सामने बात करने की कोशिश की, तो वो पूरा का पूरा कटघरा आज मेरे लिए खड़ा हो गया है। मैं सोचती हूँ कि अगर बचपन में बोला होता तो मैं क्या ही करती, मतलब मैं कैसे इसको डील करती, क्योंकि आज मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हूँ। आज मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, तब भी प्रश्न पूछने वाले हज़ार खड़े हो रहे। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब हम कुछ बात बोलते हैं, एक महिला बहुत हिम्मत करके, बहुत करेज दिखा के सामने आके आवाज़ उठाती है, तो उस महिला से ही पूछा जाता है, अरे मैं तो बहुत छोटी हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। निर्भया के साथ जब हुआ तो निर्भया तक से पूछा गया कि रात में क्यों गई थी, दिन में क्यों नहीं गई, गाड़ी में क्यों नहीं गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, बस में क्यों गई, वो लड़का कौन था। तो मुझे लगता है कि सरकार को तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में इंसेस्ट को डील करने के लिए कोई रिहैबिलिटेशन स्कीम नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ समाज को पूरी तरीके से सुधरना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि अब एक पूरा कटघरा खड़ा हो चुका है, जैसे ही आपने बयान दिया, आपकी ज़िंदगी का काला सच सबके सामने रखा, बहुत सारी उंगलियां हैं जो आप पर उठ रही हैं, क्योंकि ये रिश्ता फादर और डॉटर का है। कई लोग कह रहे हैं कि इसे बदनाम किया जा रहा है, कई लोग आपसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या स्वाति ये समझ रही थी उस वक्त कि वो फिजिकल असॉल्ट था या सेक्सुअल असॉल्ट था? अंतर आपको पता है कि फादर आपको सिर्फ मार रहे थे या फिर सेक्सुअली अब्यूज़ भी कर रहे थे? जी, मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें बोली जा रही हैं। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि स्वाति को यही नहीं पता कि सेक्सुअल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ क्या होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। आई हैव अटेंडेड 1 लाख केसेस पिछले 6 साल में। हर दिन 5 से 6 रेप केसेस मैं हैंडल करती हूँ। और अभी फरवरी में ही एक केस आया था जिसने मेरे को बिल्कुल हिला दिया था। एक बच्ची है, क्लास 12th में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, दिल्ली में पढ़ती है। उसकी मदर उसको छोड़ के अपने गांव गई और पीछे से उसके फादर ने उसके साथ रेप किया। और लड़की इतनी सहम गई कि उसने किसी को नहीं बताया। जब उसके पीरियड्स मिस हुए तब जाकर उसने अपनी फ्रेंड को बताया, जिसने टीचर को बताया। टीचर ने बैठकर उसकी बहुत देर काउंसलिंग करी और उसके बाद चाइल्ड लाइन को बुलाया गया एंड दैट then action was taken and she had to undergo an abortion. That's one. इससे पहले अभी उससे जनवरी का केस है। 2 बच्चियां हैं, 9 साल की और 11 साल की। मदर फादर से लड़ी
और बच्चियों को फादर के पास छोड़ के चली गई। फिर फादर ने दोनों बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, बस समस्या ये है कि जब भी इस बारे में कोई बात करता है तो उसको कटघरे में खड़ा करा जाता है। तो सबसे पहले तो ये सोचना कि मुझे पता ही नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या था, आई थिंक दैट इज़ जस्ट आई डोंट इवन वांट टू रिस्पॉन्ड टू इट, बिकॉज एज अ वुमन पहली बात तो सबको ही पता है, एंड देन आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। ये कहना कि मैंने बाप और बेटी के रिश्ते को तार तार किया, ये जो लोग कह रहे हैं मैं उनसे जानना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि एक गुंडा पाखंडी बाबा है राम रहीम। वो राम रहीम उसने बलात्कार करे हैं, उसने मर्डर करे हैं, और ये बात कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही। और ऐसा आदमी जो कि जब लड़कियों के साथ रेप करता था तो उनको बोलता था कि मुझे पिताजी बुलाओ। तो मुझे ये बताइए कि अगर बाप और बेटी का रिश्ता इस देश में किसी ने तार तार करा है तो वो तो राम रहीम जैसे लोगों ने करा है, और उनको तो हर दूसरे दिन पैरोल मिल जाती है। मैंने कैसे बाप और बेटी का रिश्ता तार तार किया? मेरा तो बाप और बेटी का कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जो मेरे साथ बीता है, अगर मैं उसके बारे में लोगों को नहीं बताऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं सच अपना जी पाऊंगी। ये मेरा काला सच है, और आज मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस कटघरे में खड़े होकर किसी से भी बात कर सकती हूँ, और जो बोलना है मेरे बारे में बोलिए। ये भी बोला जा रहा है कि आपने 2016 में ट्वीट किया था। मैं उसी ट्वीट का जिक्र करने जा रही थी जिसमें आपने लिखा है कि मैं फौजी की बेटी हूँ, फौज में पली बड़ी हूँ, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना सीखा है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। जी। अब लोग पूछ रहे हैं कि 2016 की वो स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट ठीक था, या फिर जो आज स्वाति मालीवाल बोल रही हैं वो बातें ठीक हैं? काश ह्यूमन इमोशंस इतने ब्लैक और वाइट होते हैं। क्या एक बेटी और बाप का रिश्ता ब्लैक और वाइट हो सकता है? देर आर ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे, एंड देर आर वेरी सीरियस शेड्स ऑफ ग्रे व्हेन द केस इज़ ऑफ अ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ अ चाइल्ड बाय द पेरेंट। मेरे फादर की दो चीज़ें हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक ये कि वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे। ही वॉज़ नॉट अ डेकोरेटेड ऑफिसर। उनको आए दिन कभी वो पी के कहीं पड़ जाते थे, उनको उठा के लाया जाता था घर पे, और उनकी काफ़ी न्यूसेंस वैल्यू थी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उन्होंने डर के वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया। लेकिन बिकॉज ही वॉज़ एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, तो जो भी आसपास का माहौल था वो इलेक्ट्रीफाइंग था, क्योंकि एक इंडियन एयरफोर्स के बेस कैंप में जितने ऑफिसर्स होते हैं, विमेन होती हैं, मेन होती हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। उनके अंदर देश के लिए लड़ने का, जी जान देने का एक जज्बा होता है। तो वो सारी चीज़ें भी धीरे 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 मेरे अंदर मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम ऑल्सो थैंकफुल दैट ही हैड वन वेरी गुड क्वालिटी, ही यूज्ड टू रीड अ लॉट। तो वो रीडिंग हैबिट भी मेरी मदर के अंदर नहीं है, लेकिन मेरे फादर के अंदर थी। तो इट इज़ द सेम जेनेटिक्स। लाइक आई सेड, देयर विल बी टाइम्स व्हेन, बिकॉज ही वॉज द फादर, देयर वर टाइम्स, यू नो, when he would be nice to me, and there are times when I would remember that, and there are times that you do feel proud of the single thing that you have to hold on to, which is that he was in the Indian Air Force. So these are not contradictory statements. These are statements from the same human being. मैं इंसान हूँ, मैं vulnerable हूँ, मैंने इतना सहा और उसके बाद अपनी पूरी लाइफ चेंज करी। बच्चियों के लिए जिनके साथ रेप होता है, उनके लिए मैं अनशन पे बैठी, 2 बार अनशन किया। एक बार 10 दिन तक भूखी रही, एक बार 13 दिन तक भूखी रही। कहाँ से आई ये एनर्जी? ये यहीं से आई, ये उस तड़प से आई कि किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि फादर डॉटर का रिलेशन है, बहुत सारे शेड्स हैं इसमें, डार्क साइड भी है और इसके कुछ ऐसे साइड्स भी हैं जिसे स्वाति शायद आज भी याद करके आपकी आंखें गीली हो चुकी हैं। वो कौन सा पार्ट है जिसे आप आज याद करके इमोशनल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं और शायद खुलकर शब्दों में बता भी नहीं पा रही हैं?
एक बच्ची के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके फादर और मदर। जब आपका फादर आपके साथ ऐसे करता है, वो एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जिसके लिए ज़िंदगी भर आप लड़ोगे, पर आप उससे शायद उभर नहीं पाओगे। अभी भी कितने मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब कुछ होता है और मेरी कोई बचपन की मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है उससे लड़ने के लिए। और जैसे मैंने बताया, कुछ मोमेंट्स थे, माई फादर यूज्ड टू रीड अ लॉट and I read a lot, and there are similarities because I have his genes and I'm happy about it, because अगर कोई स्ट्रेंजर है आप उससे लड़ सकते हो, आप उसको बहुत बुरा कर सकते हो, बट जब आपका अपना फादर है तो इतने मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत कम लड़कियां बहुत हिम्मत कर पाती हैं। तो क्या यही वजह रही कि आपको इतना वक्त लग गया? क्योंकि स्वाति मालीवाल, जिस स्वाति को हम जानते हैं, पूरा देश जानता है, वो तो महिलाओं के लिए लड़ती है, बच्चियों की आवाज़ बनती है, जो तरह तरह के असॉल्ट से गुजरी हुई महिला हैं उनको हिम्मत देती है, हाथ पकड़ती है उनका। उसे क्या इतने साल लग गए बोलने में कि हाँ मेरे साथ भी हुआ, मेरे घर में हुआ और मेरे फादर ने किया? ऐसा नहीं है कि मुझे इतने साल लग गए। मेरी जो फैमिली है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स जो हैं वो सब जानते हैं। उनके सामने मैं बहुत बार बहुत वीक भी हुई हूँ, बहुत फूट के रोई भी हूँ, और उन्होंने मुझे हील करने में मदद करी है। हाँ, लेकिन एक स्टेज से बोलना और पूरी दुनिया के सामने बोलना, उसके लिए मैंने हिम्मत जुटाई है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बोलूँगी तो ये जो कटघरा है जिसमें लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है, उसमें मुझे खड़ा कर दिया जाएगा। अगर आज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो शायद इस तरीके की बातों से कोई भी टूट जाएगा। लेकिन जिसको जो बोलना है बोले। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा होता है, एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार और समाज को साथ आने की ज़रूरत है। आज बहुत दुख की बात है दैट इंडिया में रेप्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंडिया में सेक्सुअल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वी हैव टू ऑल कम टुगेदर एंड वी हैव टू फाइट इट। एंड लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया। स्पेशली जो पीडोफिलिया है, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है। मैं अमेरिका की ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, मैं यूरोप में ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिनकी कहानी एग्जैक्टली मेरी जैसी है। एंड ये पूरे वर्ल्ड में होता है, एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइट। एंड आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टू फाइट इज़ टू एक्सेप्ट इट एंड इज़ टू टॉक अबाउट इट। और मेरा बस ये मकसद है कि मैंने जो अपनी बात बोली है, बस वो दूर दूर तक लोगों तक जाए, और लोग अगर किसी के साथ होता है तो उसको चुप ना कराएं और उसकी मदद करें। अच्छा, सोचिए, आप महिलाओं के लिए, कई महिलाओं के लिए आप एक रोल मॉडल की तरह हैं। मैंने जैसा पहले कहा, एक उम्मीद की तरह है, एक हिम्मत की तरह है। आप सोचिए, जब आपने अपना ज़िंदगी का एक काला सच पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने रखा, जब आपको इतने सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक जो आम सी महिला होगी या एक छोटी सी बच्ची होगी जो अभी असॉल्ट झेल रही होगी, और उसके मन में आता होगा कि मैं बोलूँ लोगों को, मैं बताऊँ मेरे साथ गलत हो रहा है, उसके साथ क्या क्या होता होगा। उस वक्त स्वाति कैसे लोगों की मदद कर पाती हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये तो कुछ पेड ट्रोल्स हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरा पूरा का पूरा इनबॉक्स भर गया है। मुझे ऐसी बच्चियों ने तक ने मैसेज करा है जिनके साथ ये हो रहा था, एंड दे ऑल्सो गॉट आउट ऑफ इट। सो मुझे तो पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज सबको पता है कि ऐसा होता है, और इसको बोल पाना, एक पब्लिक फोरम पे बोल पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये नहीं मानती कि अगर एक लड़की जब इस तरीके की बात करती है तो सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों की सोच है, और कुछ लोगों की सोच गंदी होती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। और जो मेरे साथ हो रहा है वो तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इट्स जस्ट पेड ट्रोल्स, एंड वो अपनी कुछ ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सारी महिलाओं और बच्चियों को यही कहना चाहूँगी, आज मैं जो रिलीफ फील कर रही हूँ, क्योंकि एक बात जो मैंने अपने अंदर रखी हुई थी, आज मैंने उसको बोल दिया और उसको मैंने निकाल दिया। मैं उसको अपने सिस्टम से हटा रही हूँ, मैं वो मेमोरीज़ ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अपने आप को और पूरी दुनिया को बता रही हूँ कि अगर एक लड़की के साथ इतना बुरा होता है, लेकिन फिर भी अगर उसको करेक्ट सपोर्ट मिले और वो अपने ऊपर मेहनत करे,
तो वो क्या नहीं कर सकती। आज जिस ऊंचाई पे मैं हूँ, जितनी मैं मेहनत लोगों के लिए और जितनी मदद लोगों की कर पा रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी कारण से कर पा रही हूँ। सो अगर कोई मुझे सुन रहा है और मुझे देख रहा है, तो प्लीज़ ये दोनों हिस्से सच हैं, यही मेरा सच है। आपके साथ दुनिया में बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक भी इंसान का सपोर्ट मिल गया और अगर आपने उससे शिद्दत से लड़े और अपने गुस्से को, अपने पेन को, अपने दुख को, अपने दर्द को दूसरों की मदद करने में लगा दिया, तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, कायनात बदल जाती है। आप पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, एक एक करके लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं। वो बच्चियां खासकर जिनके साथ ये असॉल्ट होता होगा, वो खुलकर अब शायद अपनी बातें बता पाएंगी, जिसका जिक्र आपने भी कहा कि आपका पूरा का पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है, जिसमें आपसे छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो शेयर कर रही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपसे सवाल तक यहाँ तक पूछे जा रहे हैं कि आपका नार्को टेस्ट कराया जाए। आपके अपने हैं, आपके एक्स हस्बैंड हैं, वो तक कह रहे हैं कि आपने बदनाम कर दिया रिश्ते को, नार्को टेस्ट हुआ आपका। उनको क्या जवाब देंगी आप? 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था। वो एक्स हस्बैंड हैं तो किसी कारण से ही एक्स हुए होंगे, तो उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना ज़रूर बोलूँगी कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस तरीके की बात करने के लिए, क्योंकि समाज ऐसा है कि लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसे ही हुआ होगा, अच्छा क्या सच में ऐसे हुआ होगा। लोगों को गॉसिप चाहिए होती है। हम अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते, हम उंगली हमेशा उधर करते हैं, और ये जो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, ये हम नहीं देखते। और आप आम ज़िंदगी में देखोगे कितनी बार ऐसा होता है कि हम फिल्म स्टार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, अच्छा वो तो ऐसे करता होगा, अच्छा वो तो ऐसी करती होगी, अरे देखो किस तरीके के कपड़े पहनती है, अरे ये तो बहुत चंट है, अरे ये तो बड़ा स्माइल कर रही है, अरे ये तो बड़ा मेकअप लगा के बैठी है, इसको कहाँ पे गम होगा, ये तो इतना बोलती है, अरे ये कोई घर में जाके परेशान थोड़ी ना हो सकती है। क्यों बोला मैंने उस दिन? वहाँ पे 90 अचीवर्स थे और मैं उनमें से कुछ लोगों की स्टोरी मैंने अलग से उनसे समझी। उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके साथ जब वो छोटे थे या जब वो बड़े थे, उनके साथ ऐसा ऐसा अब्यूज़ हुआ है जो शायद मैं बोल भी नहीं सकती। तो जब हम अचीव करते हैं, दुनिया चमक देखती है, दुनिया उसके पीछे की सच्चाई नहीं देखती, उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखती। तो वो संघर्ष भी सच है, वो चमक भी सच है। एंड कोई कुछ भी कहे, टुडे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन का नाम कोई नहीं जानता था। दिल्ली महिला आयोग का पिछले 8 सालों में आज बहुत लोग नाम जानते हैं, पूरे देश में नाम जानते हैं, विदेश में नाम जानते हैं। जब मैं वहाँ आई थी तो मुझसे पहले जो अध्यक्ष थी, उन्होंने 8 साल में 1 केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है। मेरे को बहुत गर्व है अपने काम पर, क्योंकि मैंने जो मेरी नेगेटिव टॉक्सिक लाइफ है उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया। मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करी, जॉब मिली, जॉब छोड़ दी, क्योंकि अंदर बहुत दुख था, बहुत दर्द था, और मुझे लगा ठीक है जॉब मिल गई, पैसे भी कमा लूँगी। यानी आप जो पेपर पर प्लानिंग करती थी उस वक्त जब आपके साथ असॉल्ट होता था, बेड के नीचे छिपकर एक छोटी सी बच्ची ये सोचा करती थी कि मैं कैसे लड़ूंगी बाकियों के लिए, वो पेपर पेन की जो आपकी पूरी प्लानिंग थी उसने आपको इंस्पायर किया और आप आज इस मकाम पर हैं कि महिलाओं को आप लड़ने के लिए हिम्मत दे रही हैं। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग ख़त्म करके जॉब छोड़कर, मैं जब मेरे सारे फ्रेंड्स अलग अलग एमएनसीज़ में काम कर रहे थे, वो जॉब मैंने छोड़ी और मैं ज़मीन पे काम करने लग गई, झुग्गी में रहने लग गई, क्योंकि बहुत दर्द था अंदर। और सबसे पहले मुझे उस दर्द से मुक्ति पानी थी। और मैंने ये देखा कि जब जब किसी की मदद करी तो या तो दुआ लगी या एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है जब आप किसी की मदद करते हो, और उससे धीरे 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 करके मैं हील होती गई। एक जाते जाते क्या संदेश, क्या मैसेज आप उन तमाम लड़कियों को देना चाहेंगी जो शायद अभी भी असॉल्ट में हों, जिनके साथ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा हो और वो आवाज़ ना उठा पा रही हों? अगर मैंने आज ये बात बोली है तो मैंने सिर्फ उन लड़कियों के लिए बोली है, और कुछ लड़के भी हैं जिनके साथ इस तरीके से होता है। तो वो लड़कियां, वो लड़के, वो थर्ड जेंडर जो बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। वो बात करें,
अगर उनके घर वाले नहीं समझते तो बाहर वालों से बात करें, टीचर से बात करें, 100 नंबर पे कॉल कर दें, पुलिस आएगी, पुलिस को बताएं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। और आप ये देखोगे कि जब आप ये बात बोलोगे तो हो सकता है कि 1 या 2 लोग आपको सपोर्ट ना करें, पर आपको वो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सच में बहुत शक्ति होती है। आप बोलोगे, आपको वो सपोर्ट आपके पास आएगा एंड यू विल बी फ्री, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी फ्री। हम अपने माइंड में कैद होते हैं। अगर मेरे साथ इतना बुरा हुआ, आज मैं 38 साल की हूँ, दुनिया के क्या काम नहीं है जो मैंने करके नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी वो स्वाति अभी भी ज़िंदा है मेरे अंदर। तो वो स्वाति, और वो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को प्यार करना सीखें, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब आप भी जानना चाह रहे थे। स्वाति का वो काला सच क्या था, उसके बाद उठ रहे तमाम सवालों का जवाब स्वाति ने क्या दिया है, ये लगातार हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।